नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। डूब रहा बिहार है, मांग रहा स्थायी समाधान है। जी हाँ दोस्तों, साल बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, लेकिन बाढ़ का मौसम नहीं बदलता। हर साल की ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। और ये मुजफ्फरपुर की मीनापुर की रहने वाली बबीता, जो अब 13 साल की है, और वो अपने 1.5 साल के भाई को किस तरह से बचा रही है थर्मोकोल पर, ये आपको दिखाई पड़ा। ये सोशल मीडिया पर ये तस्वीर इन दोनों ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। और ये कहानी सिर्फ बबीता की नहीं, जो थर्मोकोल पर अपने भाई को बचा रही है बाढ़ के पानी से, बल्कि ऐसे सैकड़ों हज़ारों परिवार हैं जो अब हर साल पलायन कर जाते हैं, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इसका स्थायी समाधान पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती, क्यों इसको हर साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिहार को। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी है और ये मांग उठी है कि इसका स्थायी समाधान अब निकले, क्योंकि अब विस्थापन और नहीं। अपने घर से, अपने गांव से लोग इस तरह से घर छोड़ करके सड़कों पर आ जाते हैं, हाईवे पर आ जाते हैं, अपने माल मवेशी के साथ, अपने घर बार, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके। और इसीलिए ये हैशटैग बिहार बाढ़ स्थायी समाधान, स्थायी निदान इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है। और इसकी मांग की जा रही है कि बिहार में बाढ़ अब और बर्दाश्त नहीं। तो बिहार बाढ़ स्थायी निदान, ये हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे स्थायी निदान मांगा जा रहा है, स्थायी समाधान मांगा जा रहा है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी नारकीय हो गई है। हर साल की ये हालत है। और लोग लिख रहे हैं, निशान झा लिखते हैं, बाढ़ आती ही नहीं है, नेताओं द्वारा बाढ़ को ज़बरदस्ती लाया जाता है, बाढ़ आएगी तभी राहत का घोटाला होगा। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आदित्य मोहन लिखते हैं, बिहार बाढ़ से तबाह है, पर सरकार कोई और सरकार सोई है। टीवी पर दिल्ली की बारिश दिख रहा है, हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। माधव झा लिखते हैं, बाढ़ स्थायी समस्या है तो निदान भी स्थायी होना चाहिए। बिहार के युवा एकजुट हों, आवाज़ दीजिए, सरकार को मजबूर कीजिए। तो ये मांग उठ रही युवाओं की बिहार की तरफ से कि अब बाढ़ और बर्दाश्त नहीं और इसका स्थायी हल निकलना चाहिए। में कुलदीप शाह लिखते हैं, फिर मिथिला में बाढ़ की स्थिति, फिर जान माल का नुकसान, फिर बाढ़ राहत कार्य, फिर अरबों का खर्च, हवाई सर्वेक्षण करते नेता डीएम, फिर अगले बाढ़ का इंतज़ार, स्थायी समाधान कभी नहीं। ये सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये नियति जानबूझकर पैदा की जा रही है, क्योंकि सरकार चाहे तो इसका हल निकल सकता है। प्रशांत कुमार लिखते हैं, बाढ़ स्थायी समस्या है तो निदान भी स्थायी होना चाहिए, सरकार को मजबूर कीजिए। मीडिया नहीं दिखाता है बिहार बाढ़, आप दिखाइए। ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। संजय सिंह लिखते हैं, आज हमें फिर एक होकर लड़ना होगा बाढ़ से, निदान के लिए, नहीं तो आने वाला भविष्य हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आइए आप अपनी आवाज़ उठाइए और हैशटैग के साथ इन सरकारों से पूछिए कि इतने सालों के बाद भी हम बिहारी हर साल क्यों बाढ़ में बह जाते हैं। और सही बात भी है, क्यों हम अपने घरों को घर बार को छोड़ देते हैं और इस तरह से बेघर हो जाते हैं। कौन है वो जो नहीं चाहता कि बिहार जो है इस बाढ़ से उससे निजात मिले, क्योंकि हर साल ये स्थिति बनी रहती है। हर साल तस्वीरें बदलती नहीं, लोग अपने घर बार को छोड़ करके भागने को मजबूर हो जाते हैं, अपनी जान बचाने को मजबूर हो जाते हैं। घर बार उनका पानी में डूब जाता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं, समंदर बन जाता है। तो इस तरह से हर साल डूबता है बिहार, लेकिन सरकारों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहत कार्य कर दिया जाता है, उसमें घोटाला हो जाता है और खाने पकाने का खेल चलता है, लेकिन आम लोग इसी तरह हमेशा जो है वो हर साल अपने घर बार को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ज़िले की नहीं, एक घर की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार की कमोबेश यही है। बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो या कमला हो, कोसी हो, तमाम पूरे उत्तर बिहार की ये दुर्दशा है। खास करके दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, गोपालगंज, बेतिया, चंपारण, पूरा इलाका डूबा हुआ है। पिछले साल भी इसी तरह की तबाही आई थी और इस साल भी आई है। और जो बतलाती है कि लोग डूबते हैं तो डूब जाए, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 15 सालों से ऊपर हो गए नीतीश कुमार की सरकार को, लेकिन बिहार में स्थिति बदली नहीं। रेल सेवा ठप हो जाती है, सड़कों पर लोग आ जाते हैं जान बचाने के लिए, माल मवेशी के साथ टेंट में रात गुजरती है। बाढ़ जो है बांध पर खतरा मंडाने लगता है, लोग रात भर जाग कर पहरा देते हैं, सोते नहीं, नींद नहीं आती। यह स्थिति है बिहार में जब मानसून आता है, जब बारिश होती है। और नेपाल से जो इतना पानी छोड़ा जाता है
वो स्थायी समाधान आखिर कब निकलेगा, कब वो डैम बनेगा जिसके लिए कहा जा नेपाल में डैम बना जाए तो स्थिति बदल सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि डूब रहा बिहार मांग रहा है स्थायी समाधान। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक शर्मा से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।